जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। रमजान के इस पाक महीने में सच्चे दिल से जो दुआ होती है उसको परवरदिगार पूरा भी करता है। गंगा जमुनी तहजीब वाले शहर बनारस में हजारों मुस्लिमों ने नमाज अदा की। ईद के महीने में अलविदा की नमाज का इंतजार हर मुस्लिम भाई को रहता है, क्योंकि आज के बाद यह नमाज पूरे 1 साल बाद अदा की जाएगी। आज के दिन को छोटी ईद भी कहा जाता है। रमजान के इस पाक महीने में आज एक बार फिर खुदा की इबादत में हर सर खुदा से यही इबादत कर रहा था कि अपने मुल्क हिंदुस्तान में अमन चैन हर प्रांत में बना रहे। इसका नज़ारा वाराणसी में भी देखने को मिला। यहाँ पर नई सड़क स्थित लंगड़ा हाफिज मस्जिद, नदेसर स्थित छोटा जामा मस्जिद सहित दर्जनों मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा की गई। इस दौरान RAF, PSC समेत तमाम आला अधिकारी और फोर्सेस मौजूद रहे। लखनऊ के बड़े इमाम बाड़े में भी अलविदा की नमाज अदा की गई। इसके बाद अमेरिका और इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। मौलाना कल्बे जवाद की अगुवाई में शिया समुदाय के लोगों ने यह प्रदर्शन किया। इजराइल और अमेरिका के बैनर पोस्टर जलाकर विरोध जाहिर किया गया। बता दें कि अमेरिका और इजराइल में रह रहे मुसलमानों पर जुल्म करने का आरोप मौलाना ने लगाया है। आज आलमी यौम खुश बनाया जा रहा है, इस मौके पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, पैगाम यही है कि जुल्म के खिलाफ एहतजाज करना इस्लाम में वाजिब है। रसूलुल्लाह की हदीस है, अगर कहीं जुल्म हो रहा हो तो या तो जालिम को रोको, तुम जुल्म करने से रोक नहीं कर सकते हो तो एहतजाज करो उसके खिलाफ। इसका मतलब है कि हर मुसलमान पर वाजिब रसूलुल्लाह ने करार दिया है कि जुल्म के खिलाफ एहतजाज करें। आज आप देखें कि कहीं एहतजाज नहीं हो रहा जुल्म के खिलाफ, बल्कि सब खामोश हैं। अमेरिका ने वीटो कर दिया इसराइल के खिलाफ, इसराइल की हिमायत में। कोई एक भी मुसलमान मुल्क उसने कोई एहतजाज नहीं किया। सब अमेरिका के पिट्ठू, अमेरिका के ग़ुलाम बने हुए हैं। जब तक ये अमेरिका की ग़ुलामी ख़त्म नहीं होगी तब तक के इसराइल की ये जो वो है जो सरतान बना हुआ है हमारे लिए, जो कैंसर बना हुआ है मुसलमानों के लिए, ये ख़त्म नहीं होगा। अलविदा का मतलब होता है हिंदी में विदाई, और ये जो विदाई है 1 महीने की जो इबादतें होती हैं उसका जो आखिरी जुमा होता है, हफ्ते का जो आखिरी जुमा होता है महीने के, उस जुमे को हम लोग अलविदा के नाम से मनाते हैं। हमारे इस्लाम में उस चीज़ की बड़ी महत्ता है। और आज हमने अलविदा की नमाज में और इस विदाई में जो पूरे हमारे आस्ताने आलिया मुबारक खान शहीद के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में हमने सिर्फ़ एक ही मांग की है कि या अल्लाह, आज इस महीने के साथ सदका व तुफ़ैल में हमारे देश में अमन व अमान, हमारे हिंदुस्तान में अमन व अमान और शांति का पैगाम लेकर के आए सब। वहीं गोरखपुर में भी अलविदा की नमाज अदा की गई। गोरखपुर की मस्जिदों में पहुंचे मुस्लिम भाइयों ने नमाज के बाद कहा कि गोरखपुर हर त्यौहार में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करता रहा है। इस बार मुस्लिम हिंदू सभी मिलकर खुशी के साथ ईद के त्यौहार को मनाएंगे और एक दूसरे से खुशियों को बांटेंगे। देखिए, माह रमज़ान का ये लास्ट जो जुमा होता है उसे अलविदा जुमा कहते हैं। इस नमाज में समझ लीजिए एक छोटी ईद है। सभी लोगों को एक खुशियाँ रहती है और साथ में गम भी रहता है कि माह रमज़ान हमसे जुदा हो रहा है। और आज हम सभी लोगों ने नमाज़ पढ़ी और मुल्क की तरक्की के लिए, अमन के लिए, शांति के लिए, सबके खुशहाली के लिए दुआ की है। उधर बहराइच के रिसिया थाना इलाके का एक परिवार SP कार्यालय की चौखट पर पहुंचा। यहां पहुंचकर परिवार ने SP को दिए शिकायती पत्र में जो कुछ भी कहा उसने सबको सन्न कर दिया। 16 साल की एक बेटी को SP ऑफिस लेकर पहुंची मां का आरोप है कि समुदाय विशेष के एक शख्स ने उनकी बेटी को शादी का झांसा देकर उसे अपने जाल में फांस लिया। इसके बाद बेटी के साथ आरोपी शारीरिक शोषण करता रहा। आरोपी हुसैनपुर गाँव के रहने वाले रिजवान खान और अरबाज खान पर यह पूरा आरोप लगा है। अरबाज खान ने बेटी का धर्म परिवर्तन भी करा दिया। आरोपी ने लड़की के साथ उसके अश्लील वीडियोस और फोटोज बना लिए, जिसके बाद उसे लड़की को और उसके परिवार को भेज दिया। साथ ही मुंह न खोलने की धमकी भी दी है। पुलिस थाने से बैरंग लौटी महिला ने SP प्रशांत वर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। एक परिवार नींद की आगोश में था, तभी मिट्टी की दीवार काल बनकर परिवार पर गिर पड़ी और कुल 5 लोग इस दीवारनुमा हमले का शिकार बन गए। बहराइच जिले के हुजूरपुर थाना इलाके के बसनेरपुरवा गांव में गुरुवार और शुक्रवार की दरमियानी रात ये हादसा हुआ। हादसे में एक महिला और बच्चे समेत 5 लोग दबे और शोर सुनकर दौड़े ग्रामीणों ने मलबे से सभी को बाहर निकाला। इसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में 3 साल का एक मासूम भी शामिल है। गोरखपुर में निकाय चुनाव के मद्देनजर वाहन चेकिंग के दौरान विशेष प्रकार की प्रजाति वाले 34 कछुआ और स्कॉर्पियो कार के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।
बताया जा रहा है कि इन कछुओं को यहां से बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल भेजा जाना था, जहां से इन्हें चाइना, सिंगापुर, नेपाल, पाकिस्तान जैसे मुल्कों में निर्यात किया जाता है। इन देशों में इनकी भारी डिमांड है। इन कछुओं से शक्तिवर्धक दवाइयां बनाई जाती हैं, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत बहुत ज़्यादा है और मुँह मांगी कीमत मिलती है। स्थानीय स्तर पर तस्करी का यह धंधा पिछले कई सालों से चल रहा है। इस तरीके की ये गैंग को पर्दाफाश किया है। हम इसका ओरिजिन है उसको तो हम बस्ट कर पाए, लेकिन आगे कहाँ कहाँ ये बेचते थे, कैसे जाता था, इन सबका आगे विवेचना में खुलासा समय पर किया जाएगा। उधर पीलीभीत के अमरिया थाना इलाके में पुलिस और एसओजी की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जॉइंट ऑपरेशन में अंतर्राज्यीय 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों के पास से एक पिस्टल और एक तमंचा भी बरामद हुआ है। आरोपी बाइक से रेकी कर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे। सीओ प्रतीक दहिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले का खुलासा किया है। देवरिया में वार्ड 18 से समाज सेवी अज्जू वारसी ने सभासद पद के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। इनके साथ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए अज्जू ने कहा कि वार्ड बहुत दिनों से नगर पालिका में जुड़ा हुआ है, बावजूद इसके यहाँ अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। जनता के आशीर्वाद से इलाके की सारी चुनौतियां और समस्याओं को वो दूर करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा जो है वहाँ पे सड़क और नाली और बिजली के तारों का मेन विशेष वहाँ जो है कमी है, और उस कमी को पूरा करने की हम भरकस कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं निरंतर 10 साल में वार्ड के लोगों की सेवा किया हूँ, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये बता दे कि हम उनके लिए ना चले हों। और 2 बजे रात को भी अगर किसी ने फ़ोन किया है तो मैं उनके लिए 2 कदम चला हूँ। जब पार्टी के लिए भी दावेदारी कर रहे थे, भाजपा के लिए क्या हुआ? नहीं, भाजपा से मैं दावेदारी नहीं थी, और भाजपा के तमाम लोग टिकट मांग रहे थे, इसलिए हम टिकट की दावेदारी नहीं किए थे। और रही बात वोट की, तो हमारे पिछले चुनाव में हम 572 वोट पाए थे, जिसमें हम अपनी बिरादरी को छोड़ के करीब 325 वोट जो है अदर बिरादरी ने हमको प्यार दिया था वोट से। और उत्तर प्रदेश चुनाव आयोग की ओर से नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इसी कड़ी में आज देवरिया में तमाम राजनीतिक दलों और निर्दलीय प्रत्याशियों को उनके सिंबल मिले, जिसके बाद प्रत्याशी और जोश से मैदान में उतर गए। बता दें कि निर्दलीय सिंबल के रूप में किसी को छाता, केला, चश्मा, ताला, चाबी, मकान, नाव, धान का पौधा, ड्रम, त्रिशूल, तरकस, तराजू, चश्मा, गाजर जैसे चुनाव चिन्ह मिले। करनी है, जनता को देखना है, जनता क्या सुख दुख में मेरे साथ है कि मैं उसके साथ हूँ, ये चीज़ देखना है। क्या मुद्दे हैं, क्या आपके वार्ड में कमियां हैं? मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे वार्ड में सबसे पहला प्राथमिकता जो है बिजली, जो कि तार जो है खंभे पे नहीं बांसों पे लटक रही है गुच्छों में, उसको पहले फॉलो करना है। और दूसरी चीज़ जल जमाव हमारे वहाँ होता है, नवसृजित वार्ड हमारा है। और तीसरी सड़क। जी, तैयारियां पूरी हैं, पार्टी का सिंबल भी मिल गया है। हमारे यहाँ की जनता पूरी तरह से तैयार है मुझे जिताने के लिए और उस वार्ड में कमल खिलाने के लिए। जनता तो 4 तारीख का इंतज़ार कर रही है कि जल्दी से जल्दी 4 तारीख का वो दिन आए और हम लोग जाकर कमल खिलाएं। और जो मुद्दा है हमारे राघवनगर पूर्वी, हम जनता को आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा मुद्दा यही है कि आज 10 साल हो गया, 10 साल से हमारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियाँ बिखरी पड़ी हैं, गंदगी का भरमार है, और किसी भी तरह की जो भी जन सुविधा या उससे संबंधित जो नागरिकों की सुविधा है वो आज मिल ही नहीं रहा। और स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, और लोगों के मन में ये इस बात का ये हो चुका है कि हाँ भैया, इसके पहले भी या बाद में भी जो चीज़ें रहीं उसको बदलना चाहते हैं, और परिवर्तन के तौर पर वो मुझे देख रहे हैं और मेरा नाम आगे ले आ रहे हैं। क्या नाम है? निर्दल प्रत्याशी हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है। और मुझे ज़्यादा कुछ अपने वार्ड के लिए कहना नहीं है। मेरा वार्ड बहुत पीछे चल रहा है इस टाइम। जो वर्तमान में जो सभासद रहे वो अंधकार में तो पहुँचाए दिए हमारे वार्ड को। बस अब सूर्योदय का समय आ गया है।